नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बिहार एसएससी का सेट 5 डिस्कस करेंगे। जो यह प्रीवियस क्वेश्चन है आपका 25 दिसंबर 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था इंटर लेवल बिहार एसएससी इंटर लेवल का, उसका फुल डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लग रहा है, और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर एक में रीजनिंग है, आपको आंसर उसका हम बता देते हैं। उसको बनाना होगा तो पीडीएफ आप बना सकते हैं। तो एक का आंसर आपका ए हो जाएगा, दो का आंसर आपका दो का डी हो जाएगा, तीन का आंसर आपका हो जाएगा तीन का डी, चार का आंसर सी हो जाएगा, पाँच का आंसर बी हो जाएगा, छः का आंसर सी हो जाएगा, सात का आंसर बी हो जाएगा, आठ का आंसर ए हो जाएगा, नौ का आंसर बी हो जाएगा, 10 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11 देश का पहला फ्रेट विलेज माल भाड़ा गांव कौन बनेगा? तो 11 का बी हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही है। डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही है। और 8 नंबर क्वेश्चन, द हुमायूं का मकबरा तो हमीदा बानो बेगम हुमायूं की पत्नी बनाई थी। 8 का ये तो आपको बता ही दिए हैं। चलिए अब हमको लगता है 12 नंबर से क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन लोहस का सर्वोत्तम गुण सर्वाधिक लोहस का गुण होता है? मैग्नेटाइट। ऑप्शन बी मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट, ये सब लोहा का अयस्क है जिसमें सबसे अधिक मैग्नेटाइट का सूत्र होता है Fe3O4। सीडेराइट का सूत्र होता है FeCO3। हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3। चलिए आगे। भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किए गई योजना का क्या नाम है? तो उसका नाम है मेक इन इंडिया। 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था, जिसके तहत 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को पेंशन की प्रावधान की सुविधा दी जाएगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च की गई थी, जिसके तहत मुद्रा का इसे पूरा नाम होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। चलिए इसका 14 का आंसर आपको बताते हैं, 14 का सी। 15 नंबर देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा जो है, परमाणु वाला जो है ये जीवाश्म नहीं है। ऑप्शन 15 का डी हो जाएगा। जीवाश्म मतलब सड़ा गला से जो बनता है, जैसे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला आदि जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। वे पदार्थ जिसका प्रयोग ऊष्मा, प्रकाश तथा ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है उसी को हम लोग ईंधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन जो है सड़े गले चीज़ों से बनता है। ह्यूमरस जीव जंतु के मलमूत्र से ही जीवाश्म ईंधन बनता है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहते हैं। चलिए 16 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। 17 का आंसर बी हो जाएगा। 18 में तुर्कमेनिस्तान की राजधानी एशखाबाद के मनात हो जाएगा। ऑप्शन डी। किर्गिस्तान के बिश्केक के सोम हो जाएगा। तजाकिस्तान के दुशांबे के शोमनी हो जाएगा। तुर्कमेनिस्तान के एशखाबाद का मनात हो जाएगा। कजाकिस्तान का अस्थाना का टेनेगे हो जाएगा।
लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कितना है? 84 को, और अनुसूचित जनजाति के लिए 47। तो टोटल 131 सीट आरक्षित है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में SC/ST की सीटों का आरक्षण की चर्चा है। लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में किया गया है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में 6 सीट आरक्षित बिहार में किए गए हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में 6 सीट आरक्षित किए गए हैं, जिसमें हाजीपुर है, जमुई है, गोपालगंज है, सासाराम है, गया है, समस्तीपुर है। और पूरे भारत में सबसे अधिक लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए सीट आरक्षित उत्तर प्रदेश में 17 को किया है, और सबसे कम सीट आरक्षित है अगर कहा जाए, अनुसूचित जनजाति ST के लिए लोकसभा में सबसे अधिक सीट आरक्षित है। ST के लिए मध्य प्रदेश में 6 गो सीट है। लोकसभा में निर्वाचित सीट 543 होता है, जिसमें राज्य से होता है 524 और केंद्र शासित प्रदेश से 19 को, टोटल 543। 2 को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करते थे, उसको समाप्त 104वां संशोधन 2019 के तहत कर दिया गया। आगे है पोर्टो नोवो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? ये है बेनिन का। अंगोला का लुआंडा क्वाचा है। 21 नंबर निम्नलिखित कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत से प्राप्त? मोनाजाइट थोरियम का, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, थोरियम। थोरियम एक रेडियो सक्रिय तत्व है। भारत में केरल तट पर मोनाजाइट बालू में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। थोरियम के प्रमुख 3 अयस्क हैं, मोनाजाइट, थोरेनाइट और अल्नाइट, ये सब थोरियम का अयस्क है। चलिए, पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड किसने लिखा? तो ये इसके द्वारा लिखा गया, मलाला यूसुफजई के द्वारा। 22 का सी, मलाला यूसुफजई। चलिए, 23 का आंसर आपको बताते हैं। 23 का सी हो जाएगा। 24 का बी हो जाएगा। 25 का डी हो जाएगा। 26 का ए हो जाएगा। 27 में है, जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो योकोहामा, रेशम बंदरगाह जापान का योकोहामा है। और जापान का जो है योकोहामा जापान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। टोक्यो जापान का सबसे बड़ा शहर जो होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को बम गिराया गया लिटिल बॉय, जबकि नागासाकी 9 अगस्त को फैटमैन बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। जापान का नगोया जो है एक डेट्राइट शहर है, डेट्राइट। चलिए, 28 का आपका आंसर हो जाएगा। 28 का डी हो जाएगा। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध समुचित सुरक्षित युक्त बंदरगाह है विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में है। ऐसे वर्तमान में सबसे गहरा बंदरगाह काबरीपट्टनम हो गया, जो आंध्र प्रदेश में है। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई है। भारत का डॉल्फिन नोज के पीछे वाला बंदरगाह विशाखापट्टनम है। तूतीकोरिन बंदरगाह जो है मन्नार की खाड़ी में स्थित है, तूतीकोरिन बंदरगाह। और पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। भारत की अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील उड़ीसा में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य है। सांभर झील राजस्थान में है। सांभर झील सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील राजस्थान में है। वेम्बनाड झील केरल में है। मीठे पानी की झील बोलर झील जम्मू कश्मीर में है। 31 नंबर का 31 का आंसर बी हो जाएगा। 32 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए, 33 नंबर है, निम्नलिखित किस मुगल शासक ने इंस निंदा के दंडनीय अपराध घोषित किया था? तो 33 का सी, जहांगीर ने किया था। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो खां 1606 में विद्रोह किया था। जहांगीर ने
सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1606 में करवा दिया था। जहांगीर के शासनकाल ने चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। जहांगीर के न्याय के जंजीर के नाम से जाना जाता है। जहांगीर की आत्मकथा का नाम तुजू के जहांगीरी लिखा फारसी भाषा में, जिसको पूरा कराने का काम मोतविंद खां ने किया था। अगला 34 का आंसर डी है। 35 का आंसर डी है। 36 नंबर का आंसर 36 का आंसर सी है। 37 में आंसर बी है। 38 का आंसर बी है। 39 में जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ के पिता का नाम अश्वसेन था, माता का नाम बामा था। पार्श्वनाथ अपनी तपस्या समेत पर्वत पर किए थे, जो झारखंड में पारसनाथ पहाड़ी झारखंड में पड़ता है। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार महावीर हुए। महावीर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे, जबकि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। चलिए आगे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 40 नंबर का आंसर आपको बता देते हैं। 40 का सी हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम होता है। पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु। सबसे कम क्रियाशील धातु सोना। सबसे कम क्रियाशील धातु सोना। चलिए आगे। 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न, इसको छोड़ देते हैं। 41 का सिर्फ आंसर उस अनुसार बता देते हैं, मगर इसका आंसर याद नहीं रखना है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। और राजीव गांधी कब से दिया था? 1992 से दिया था। पहली बार विश्वनाथ आनंद को मिला था। इसमें 25 लाख की राशि दी जाती है। 42 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? 43 का सी हो जाएगा। माउंट पोपो जो है एक मृत ज्वालामुखी है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बैरम है। सुषुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम है। बैरम ज्वालामुखी जो है यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है, जबकि नारकोंडम ज्वालामुखी जो है अंडमान निकोबार के उत्तरी अंडमान के पूर्वी भाग में है। जबकि बैरम है मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में, जबकि नारकोंडम है उत्तरी अंडमान के पूर्वी भाग में। विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है, जो इक्वाडोर के दक्षिणी भाग में स्थित है। माउंट फ्यूजिमा ज्वालामुखी जो है जापान में है। माउंट पोपा ज्वालामुखी म्यांमार में है। माउंट पोपा ज्वालामुखी कहाँ है? तो म्यांमार में है। म्यांमार में है। माउंट पोपा ज्वालामुखी कहाँ है? तो म्यांमार में है। चलिए आगे है। 44 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की वित्तीय स्थिति पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है? तो वित्त आयोग का गठन जब भी करेगा राज्यपाल करेगा। राज्य वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 243 के आई में है। इसका गठन 1993 में किया गया था। राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष के लिए राज्यपाल नियुक्त करता है, जबकि केंद्रीय वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में राष्ट्रपति करता है 5 वर्ष के लिए। 45 नंबर क्वेश्चन है। कोरोना रोग का पहला केस भारत के किस राज्य में आया था? केरल में। कोरोना के कारण पहली मृत्यु हुई कर्नाटक में। 46 नंबर क्वेश्चन का आपका डी हो जाएगा। 47 में 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार छोड़ देना है। 2023 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, नरगिस मोहम्मदी को मिला 2023 में। 47 का सिर्फ डी मार देते उस समय के अनुसार। चलिए 48 का आंसर आपको 48 का हो जाएगा सी। 49 का हो जाएगा बी। चलिए 50 नंबर देखते हैं। कह रहा 50 नंबर क्वेश्चन, डायक्लोरोवास साइपरमेथ्रिन एवं कार्बन डेजिन निम्न में से किस प्रकार की दवा है? यह कीटनाशक दवा है। ऑप्शन डी हो जाएगा।
चलिए 51 का आंसर आपका 51 का सी हो जाएगा, 52 का सी हो जाएगा, 53 का ए हो जाएगा, 54 का सी हो जाएगा, 54 का सी हो जाएगा, 55 का बी हो जाएगा, 56 का ए हो जाएगा, 57 में है प्रत्येक वर्ष देश को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 57 का सी हो जाएगा। 58 का सविनय विज्ञान आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुई? तो भारत क्रिप्स मिशन असफल के बाद। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। ऑप्शन सविनय अभिज्ञान आंदोलन की किस घटना से पहले घटी थी? किस मिशन तो आया था, किस मिशन 1942 में आया था। ऑप्शन डी कर सविनय अभिज्ञान आंदोलन किस घटना से पहले घटी थी? तो 1942 से पहले ही सब घटनाएं घटी हैं। तो 1942 ठीक है। आगे है बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश अधिपत्य पर मुक्त हुआ है? बर्मा 59 का ये हो जाएगा 1948। तो बर्मा राज्य के बर्मा 4 जनवरी 1948 को ब्रिटिश उपनिवेश से मुक्त हुआ था। भारत से बर्मा अलग हुआ 1937 में 1935 के अधिनियम के तहत। बर्मा को म्यांमार के नाम से भी जानते हैं हम लोग। चलिए 60 का आंसर आपको 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 61 में डी हो जाएगा। 62 में है निम्नलिखित किस टीम ने आईपीएल मुकाबले 2019 जीता? तो आईपीएल 2023 जीता है चेन्नई और उप विजेता रहा है गुजरात। 2023 हम लोग कर देते हैं इस आईपीएल 2023 कौन जीता है? तो आईपीएल 2023 चेन्नई जीता है। तो चेन्नई हो जाएगा 2023 कर देते हैं। आईपीएल 2023 जीता है चेन्नई। ठीक, आगे है क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक किसने लिखा? तो 63 का डी सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली के द्वारा। क्रिकेट माय स्टाइल कपिल देव के द्वारा लिखा गया था। 64 का आंसर आपका डी हो जाएगा। 65 का यूं ही पलट जाएगा तो 65 का सी हो जाएगा। 66 का आपका बी हो जाएगा। 67 में है नाथपा झागरी परियोजना निम्नलिखित किस नदी पर है? तो नाथपा झागरी परियोजना सतलज नदी पर। 67 का डी हो जाएगा। 68 में है 68 का ए है। 69 में 69 का आपका ए हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए 70 नंबर आप आंसर बताते हैं। 70 का क्या होगा? तो 70 का आंसर सी हो जाएगा। 71 का आंसर सी हो जाएगा। 72 क्वेश्चन है कि कॉपर क्लोराइड का हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशोषित कर बनता है। तो 72 का डी हो जाए, नीला हरा हाइड्रेट बन जाता है। आगे है पाल घाट स्थित है। तो पाल घाट जो है कोयम्बटूर से पलक्कड़ के बीच स्थित है। 73 का सी हो जाएगा। भोर घाट धर्रा मुंबई पुणे। भोर घाट मुंबई से पुणे हो जाएगा, जबकि थाल घाट धर्रा मुंबई से नासिक हो जाएगा। थाल घाट मुंबई से नासिक। चलिए 74 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। 75 का आंसर आपको बता देते हैं। 75 का आंसर डी हो जाएगा। 76 का आंसर बी हो जाएगा। 77 का आंसर डी हो जाएगा।
78 का आंसर ए हो जाएगा। 79 का आंसर ए हो जाएगा। 80 का आंसर डी हो जाएगा। 81 का आंसर सी हो जाएगा। उस समय के अनुसार हम लोग, मगर ये याद नहीं रखना है। 82 का आंसर बी हो जाएगा। 83 में है अनैच्छिक क्रिया जैसे रक्त दाब और लार आना के केंद्रित कौन होता है? तो पश्च मस्तिष्क होता है। ऑप्शन 83 का डी हो जाएगा। पश्च मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है सेरिबेलम, या उसको मेडुला ऑब्लिगेंटा का बना होता है, जिसे छोटा दिमाग कहते हैं। सेरिबेलम जो है मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है। सेरिब्रम जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। बुद्धि, चेतना, स्मृति ये सब जो है सेरिब्रम में रहता है। सेरिबेलम जिसे अनुमस्तिष्क कहते हैं, जो शरीर को संतुलित करके रखता है। आगे है निम्नलिखित विषम कार्य चुनने के लिए। तो 84 का आपका बी हो जाए। बर्मिंघम शहर है और सब राजधानी है। चलिए आगे है निम्नलिखित में कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है? तो 85 का सी हो जाएगा। दाब बढ़ाना और तापमान घटाना। 86 नंबर क्वेश्चन है यूरिया का उपयोग किया जाता है। तो यूरिया का प्रयोग हम लोग जब कहीं करेंगे तो उर्वरक के रूप में करते हैं। यूरिया का सूत्र NH2CONH2 होता है। यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है। यूरिया पहला कृत्रिम संश्लेषित उर्वरक है। यूरिया का बोहलर ने निर्मित किया था। चलिए 87 का आंसर आपका सी हो जाएगा। 88 का आंसर ए हो जाएगा। 89 का आंसर जो है बी हो जाएगा। 90 का आंसर डी हो जाएगा। 91 का कहता है संसद के संयुक्त अधिवेशन की किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। और लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहेगा तो उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष नहीं रहेगा तो राज्यसभा के उपसभापति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। संयुक्त अधिवेशन का विचार ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। भाग 5 में वर्णन है। संयुक्त अधिवेशन भारत में 3 बार बुलाया गया। 1961, 1978, 2002। 1961 में दहेज बिल, 1978 में डाक बिल, 2002 में पोटा कानून। तीनों अवधि में संयुक्त अधिवेशन भाग लिए हैं अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए 92 का पिंक सारथी योजना किस राज्य ने शुरू किया था? तो 92 का डी हो जाएगा। कर्नाटक ने शुरू किया था। यह योजना महिलाओं के शिकायत निवारण हेतु लॉन्च किया गया था। पिंक सारथी नामक वाहन लॉन्च किया। चलिए 93 नंबर का आंसर आपको बता देते हैं। 93 का सी हो जाएगा। 94 है। 94 का बी हो जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज की विनिमय करने वाली संस्थान सेबी है। भारत में शेयर बाजार की सबसे बड़ी संगठन सेबी है। सेबी का पूरा नाम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को किया गया। सेबी का वैधानिक दर्जा 30 जनवरी 1992 को नरसिम्हन समिति के सिफारिश पर किया गया। उसको वैधानिक दर्जा दिया गया। और भारत में पूरे शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष माधवीपुरी बुच है, जो प्रथम महिला है। और शेयर बाजार से संबंधित शब्दावली है बुल एंड बियर, जिसको तेजरिया और मंदरिया भी कहते हैं। विश्व खाद्य संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 95 का ए हो जाएगा। जबकि विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। चलिए आंसर आगे देखिए। विषम चुनने के लिए कह रहा है तो 96 का ए हो जाएगा कैरम। आगे है 97 का बी हो जाएगा। 98 में है 98 का ए हो जाएगा। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर जिन्हें अपतरीय रुपया बाजारों पर टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, उषा थोराट। भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? तो भूटान 1971 में शामिल हुआ था यूएन में। भारत 30 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में 93 सदस्य। 93वां दक्षिणी सूडान है।
न्यूयॉर्क शहर को द बिग एप्पल कहते हैं। द बिग एप्पल न्यूयॉर्क शहर के को उपनाम से जाना जाता है। चलिए, मिरर इमेज का क्वेश्चन है। 100 का आपका सी हो जाएगा। 101 में भारत में निम्नलिखित कौन सी नदी दरार या भ्रंश घाटी में से बहती है? नर्मदा और ताप्ती। तो ऑप्शन ए 100 का ए हो जाएगा। गुजरात की जीवन रेखा या मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा को कहा जाता है। चलिए, 102 का आंसर आपका हो जाएगा डी। 103 में है निम्नलिखित में कौन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं, जो ऑप्शन में नहीं है। इससे पहले डॉक्टर के सिवान थे, तो पहले वाला मार देते हैं, मगर वर्तमान में एस सोमनाथ है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र की सबसे बड़ी संगठन इसरो है। चलिए, 104 का आपका आंसर हो जाएगा सी। 105 में निम्नलिखित कौन सी ऊर्जा का स्रोत गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो कोयला गैर नवीकरणीय होता है वह वैसी ऊर्जा स्रोत जिसे दोबारा प्रयोग में नहीं ला जा सके, जिसका भी सीमित भंडार हो, उसे गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, या उसी को हम लोग उसी गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को ही परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जिसके अंदर कोयला होता है। आपका कोयला कह सकते हैं, पेट्रोलियम कह सकते हैं, ये सब आ जाएगा। जबकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जिसको नया कह सकते हैं, जो रीजनरेट हो सकता है, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हो जाएगा। चलिए, 106 नंबर में आई डू व्हाट आई डू रघुराम राजन। तो एक का सी, तो ऑप्शन 106 का सी हो जाएगा। आई डू व्हाट आई डू रघुराम राजन लिखा। माई कंट्री माई लाइफ एल के आडवाणी लाल कृष्ण आडवाणी की है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। इम्परफेक्ट संजय मांजरेकर की है। इम्परफेक्ट। चलिए, 107 में क्या है? सफ़ेद सोना, ये मतलब रीजनिंग आधारित क्वेश्चन है। 107 का सी हो जाएगा। 108 का बी हो जाएगा। 109 में इंसुलिन तथा ग्लूकागोन हार्मोन शरीर में किस से स्रावित होता है? अग्नाशय से। 109 का सी हो जाएगा। पेनक्रियाज से निकलता है 3 प्रकार के सेल से, अल्फा बीटा गामा, जिससे अल्फा से ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है, बीटा से इंसुलिन निकलता है, जबकि गामा से सेम्टोस्टेनिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन की कमी से ही डायबिटीज बीमारी हो जाती है, और इंसुलिन की अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया बीमारी हो जाती है। इंसुलिन की खोज इंसुलिन का वेटिंग इन्वेस्ट ने किया था 1921 में, जबकि इंसुलिन सुइया की खोज लियोड थॉमसन ने 1922 में किया, जो कनाडा का निवासी था। चलिए, 110 का आंसर आपको बता देते हैं। 110 का आंसर डी हो जाएगा। 111 का आंसर हो जाएगा, 111 का डी हो जाएगा। 112 में है पीसो निम्नलिखित में किस देश की मुद्रा है? फिलीपींस के मनीला पीसो, ऑप्शन डी हो जाएगा। 112 का डी हो जाएगा। सीरिया के दमिश्क के पाउंड होता है। मालदीव के माले के रूफिया होता है। कतर के दोहा के रियाल होता है। चलिए, 113 नंबर का आंसर आपको बता देते हैं। कह रहा न्यूजीलैंड 2020 में किसने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार कार्य संभाला है? 113 का बी हो जाएगा, मगर अभी कोई है दूसरा है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। चलिए, 114 का डी हो जाएगा। 115 में है मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन था? तो मानव निर्मित पहला रेशा जो कृत्रिम रेशा रेयॉन था, ऑप्शन डी हो जाएगा। मानव निर्मित कृत्रिम रेशा रेयॉन था। चलिए, आगे है इनमाजेब किस रोग की पहली दवा है? तो 116 का बी हो जाएगा। इबोला एक वायरस जनित बीमारी है। 117 का सी हो जाएगा। 118 है राज्यों के स्थापना वर्ष क्रम अनुसार बताना है। तो देखिए, मणिपुर राज्य की स्थापना, मणिपुर मेघालय त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 को किया गया। 21 जनवरी 1972। उसके बाद मिजोरम का 20 फरवरी 1987 को किया गया। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को हुआ। तेलंगाना 2 जून 2014। तो इस आधार पर ऑप्शन ए हो जाएगा। 118 का ए हो जाएगा।
119 में है जंतुओं में होने वाले फूड एंड माउथ रोग, खुरपक्का मुंहपक्का जो होता है किसके कारण होता है? फूड एंड माउथ रोग जो होता है विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। विषाणु की खोज यूनिवर्सिटी ने किया था। एथलीट फूड रोग जो है कवक के कारण, एथलीट फूड कवक के कारण। हैजा टीबी ये सब जो होता है जीवाणु के कारण होता है, जबकि पोलियो, खसरा, मेनिंजाइटिस, चेचक, एड्स ये सब विषाणु के कारण होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। 120 का आपका डी हो जाएगा। 121 में है कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? हंसाने वाली गैस जिसको कब कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड N2O जिसको कहते हैं। ऑप्शन 121 का सी हो जाएगा। 122 में है माँ के दूध में पाए जाने वाली प्रतिरक्षा कौन होती है? IgA होता है। IgA मतलब अल्फा कण होता है उसमें ना। आगे है 123 का आंसर सी हो जाएगा। 124 में महिला उद्यमों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने वाली योजना, तो 124 का सी हो जाएगा महिला समृद्धि योजना। 125 में हो जाएगा, 125 का बी हो जाएगा। 126 में हो जाएगा किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वें संवैधानिक संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया? तो लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, उस समय प्रधानमंत्री पूछ रहा है ना, किस प्रधानमंत्री के समय? तो PV नरसिम्हा राव हो जाएगा। 1992 में PV नरसिम्हा राव। और 126 का भी हो जाएगा PV नरसिम्हा राव। राजीव गांधी के समय में 52वां संशोधन 1985 में राजीव गांधी उसके कार्यकाल के समय में, दल बदल नियम राजीव गांधी के समय में आया था। 127 में 127 का बी हो जाएगा। 128 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है राजा रवि वर्मा क्या थे? चित्रकार थे। उनकी प्रमुख चित्रकारिता थी रावण, जटायु, बीना बजाती स्त्री, लक्ष्मी, सरस्वती, नल दमयंती, ये सब राजा रवि वर्मा की प्रमुख चित्रकारिता थी। 130 में है पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण क्या था? तो सबसे ज़्यादा उसमें अति सिंचाई कर दिया था, ज़्यादा सिंचाई में। 131 में ये हो जाएगा। 132 का सी हो जाएगा। 133 का डी हो जाएगा। 134 में है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे कौन? तो BR अम्बेडकर। ऑप्शन अनुसार 134 का डी। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तीनों लंदन में हुआ था। पहली बैठक लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था 12 नवंबर 1930 को। दूसरा बैठक 7 सितंबर 1931 को। तीसरा बैठक 17 नवंबर 1932 को, जिसमें दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे और तीनों में BR अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू और सरोजिनी नायडू, मोहम्मद अली जिन्ना भाग लिए थे। आगे है 135 में मिलान करने वाला मतलब कौन गलत पूछ रहा है? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यही गलत है। ऑप्शन ए ही गलत है। 135 का ही हो जाएगा। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय समिति सरदार पटेल सही है। प्रारूप समिति BR अम्बेडकर, इसमें कुल 7 सदस्य थे। संघीय शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। आगे है भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुआ? तो यह 2002 से। 2002 से सभी नागरिक आराम से ध्वज फहरा सकते हैं। भारतीय ध्वज के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है और भारतीय ध्वज संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को। 137 प्रवासी भारतीय 2019 का है। इसको 137 का आंसर बता देते, मगर याद नहीं रखना है, पुराना क्वेश्चन है। 138 में मिरर इमेज 138 का सी हो जाएगा। 139 देखना है। 139 का डी हो जाएगा। 140 नंबर है निम्नलिखित में कौन रोग विषाणु से होता है? तो टाइफाइड तो जीवाणु से होता है, मलेरिया तो प्रोटोजोआ जनित रोग है, सिफिलिस जीवाणु जनित रोग है। तो 140 का सी हो जाएगा। चिकन पॉक्स विषाणु जनित रोग है। जीवाणु का खोज लिवेनहॉग ने किया, विषाणु का खोज यूनिवर्सिटी ने किया था। बीमारियों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। 141 का आंसर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा। 142 का ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? तो जर्मनी में।
ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है? जर्मनी में है। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में है। एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में। रॉकी कहाँ है? उत्तरी अमेरिका। एंडीज कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। 143 में गंधार कला शैली किसका मिश्रण है? तो गंधार इंडो ग्रीक का मिश्रण है। इंडो ग्रीक ऑप्शन ए हो जाएगा। और गंधार कला का उत्पत्ति कुषाण वंश में हुआ और भारत में बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला में, जबकि सर्वाधिक मूर्ति गंधार कला में मिली है। चलिए आगे है 144 का ए हो जाएगा। 145 का आपका बी हो जाएगा। 146 में 146 का ए हो जाएगा। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? 1916 में। और सहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को। साइमन कमीशन 1928 को। सविनय अभियान 1930 को। चलिए 147 का आपका आंसर बी हो जाएगा। 148 का आंसर बी हो जाएगा। 149 का आंसर ए हो जाएगा। 150 है। किस घटना से आहत होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट हुड की उपाधि लौटा दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। उपाधि लौटा दी 1919 में। गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी 1920 में, जबकि अंग्रेजों के द्वारा केसर हिंद की उपाधि 1915 में गांधी जी को दिया गया था। रॉलेट एक्ट कानून जो है, जिसे गांधी जी ने काला कानून कहा, 19 मार्च 1919 को लागू कर दिया। चौरा चौरी कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में 22 सिपाहियों को घेर कर आग लगा दिया था। थाने में आग लगा दिया गया था। तो लाहौर षड्यंत्र 1929 में हुआ। ये सब डिस्कशन कर दिए। तो इस तरह का डिस्कशन अगर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या यहाँ पे लिंक रहता है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। आप लिटिल गुरु चैनल के नाम से टेलीग्राम बना हो, उसमें भी PDF रहता है, वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।